मेरे प्यारे भाइयों और उनकी बहनों, आप सबका स्वागत है अपने फ्री एजुकेशन जो हमारा चैनल है फ्री एजुकेशन हब। तो इसके ऊपर आप सबका स्वागत है। तो अभी तक हमने क्या किया, अभी तक हमने जो भी रिलीजन हुए थे, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, वेदास, लेटर वेदास, इन सब के बारे में हमने पढ़ा। इंडस वैली सिविलाइजेशन और ये हिस्टोरी जो स्टोन एज से पहले था, प्री हिस्टोरी की सारी एजें पढ़ी। अब जो हमारा आज का टॉपिक है वो है कि जो हमारा हिंदुस्तान है वो हिंदू राष्ट्र कैसे बना। तो इन सब के बारे में हमको आज पढ़ना है। तो अगर आप चैनल में नए हो तो पहले लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब तो कर ही देना। पढ़ते हैं। सबसे पहले जो हिंदू राष्ट्र बनने में आया था, जो हमारा हिंदुस्तान था, उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? उसकी शुरुआत की थी मगध एम्पायर ने। किसने? मगध एम्पायर ने। तो मगध एम्पायर से पढ़ने से पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि महाजनपदास क्या थे। तो टोटल क्या थे ब्राह्मण्स के टाइम में, बुद्धिस्ट के टाइम में क्या हुए थे? 16 स्टेट्स बने थे जिनको इन्होंने बोला था महाजनपदास। उनमें से जो 4 स्टेट थे, जो कि 4 महाजनपदास थे, उनके बीच में लड़ाइयाँ स्टार्ट हो गई या फिर बोल सकते हैं कॉन्फ्लिक्ट वगैरह हो गए। कौन कौन से? अवंती, बत्सा, मगध और कोशला। अब बात आती है इन 4 में से किस अंपायर का राइज हुआ। तो बात आती है तो वो है मगध अंपायर। तो भाई अगर कुछ राइज हुआ तो कोई ना कोई रीजन तो होना चाहिए ना उसका। तो रीजन क्या था? तो रीजन उसका था, एक तो इनका स्ट्रेटेजिक लोकेशन, जो राजगीर और पटना का मतलब पाटलिपुत्र का स्ट्रेटेजिक लोकेशन था। एक तो उसने मगध को बहुत ज्यादा हेल्प किया राइज करने के लिए। दूसरा, इन्होंने क्या यूज किया था? इन्होंने यूज किया था वॉर एलिफेंट्स। क्या? वॉर एलिफेंट। उसके साथ इन्होंने क्या यूज किया था? इनके पास क्या था? इनके पास था गैंगेटिक दुआब। क्या था? गैंगेटिक दुआब। और गैंगेटिक दुआब था तो एग्रीकल्चर भी बढ़ा, तो इसलिए ये जो था ये बाकी के किंगडम से राइज कर गया और इसलिए इसने बनाया था मगध एम्पायर। तो ये तो हमको क्लियर हो गया कि मगध एम्पायर बना क्यों था। अब आती है हमारे पास दूसरी चीज जो हमको करनी है। उसमें दूसरी में आता है कि ये इसकी डायनेस्टी बनाई किसने थी, कौन सी स्टार्टिंग डायनेस्टी थी। तो जो मगध एम्पायर है उसकी जो स्टार्टिंग डायनेस्टी थी वो कौन सी थी? वो थी हरियंका डायनेस्टी। कौन सी डायनेस्टी? हरियंका डायनेस्टी। अब अगर बात करें हरियंका डायनेस्टी की, तो इसको फॉर्म किया किसने था? तो एक नाम आता है बिंबिसारा। बिंबिसारा के बाप दादा जो 2 लोग थे, उन्होंने इसको हरियंका डायनेस्टी को फॉर्म किया। लेकिन हरियंका डायनेस्टी को उसकी ऊंचाइयों तक कौन ले गया? उसकी ऊंचाइयों तक ले गया बिंबिसारा। कौन? बिंबिसारा। अब ये जो था बुद्धिज्म इस टाइम पे बहुत चल रहा था, तो ये क्या था? बुद्धा का कॉन्टेम्परेरी था। दूसरा, इसने अंगा जो कि ईस्ट बिहार था उसको कैप्चर किया था, जिसके कारण क्या हुआ था? साउथ इंडिया ट्रेड जो भी था उस पर उसने इन्फ्लुएंस करना स्टार्ट किया। ठीक है। तीसरा क्या हुआ था? ये क्या, इसको पता था कि अगर मेरे को अपनी गद्दी संभालनी है तो मेरा किंगडम स्ट्रांग होना चाहिए। तो स्ट्रांग किंगडम के लिए इसने क्या किया? मैट्रिमोनियल अलायंस किया था। किसके साथ? कोशला, वैशाली एंड माद्र। अब जो माद्रा था ये कौन था? ये नरूटो का माद्रा नहीं है, दूसरी ये साम्राज्य था उस टाइम का, तो वो है। अगर बात करें इनका जो कैपिटल था, ये इंपॉर्टेंट है कि जो बिंबिसारा था उसका कैपिटल कौन था? उसका कैपिटल था राजगीर। कौन सा था? राजगीर। उसके बाद कौन है? उसके बाद आया अजित शत्रु। नाम से सोच लीजिए कितना गंदा आदमी है, शत्रु है। इसने क्या किया? इसने अपने बाप को मार दिया, बिंबिसारा को, जिसने ये पूरा साम्राज्य बनाया। इसने बिंबिसारा को मारा और उसके बाद क्या हुआ? ये भाई सब ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो बंदा था ये मनुष्य था, या फिर ये था कि भाई ये क्रूल बंदा ही था, खतरनाक ही बंदा था, अपने बाप को मारा। इसी के टाइम पीरियड में बुद्धा की डेथ हो गई थी। जो बुद्धा की डेथ हुई थी वो तो हालांकि ये माना जाता है कि किसी ने उनको पोर्क खिला दिया था जिसके कारण उनकी डेथ हो गई थी, उनको महानिर्वाणा बोला। वो बुद्धिज्म के अंदर है, वो अलग टॉपिक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बुद्धा और उसके बाद जो था इन्हीं के टाइम पे फर्स्ट काउंसिल ऑफ बुद्धिज्म हुआ था। ठीक है। तो ये सारी चीजें हमको पढ़ने किसके बारे में? शत्रु के बारे में। कौन सा शत्रु है? ये अजत शत्रु है। और जो हमारा थर्ड है इनके किंगडम में, जो हरियंका किंगडम में था, वो था उड़ायन। अब बात करने, अगर उड़ायन की बात करें तो इसने ऐसा क्या काम किया था जो इसके बारे में पढ़े। तो भाइयों जो बात करें तो इसने जो काम किया था, इसने क्या किया? जो राजगीर था वहां से इसने पाटलिपुत्र यानी पटना में शिफ्ट किया अपना कैपिटल। और यही बोलते हैं जो पाटलिपुत्र है वो पुराने टाइम में बहुत ही बड़ा साम्राज्य था। हालांकि आज की कंडीशन के ऊपर मैं नहीं बोलूंगा कुछ, लेकिन उस टाइम पे जो पटना और पाटलिपुत्र था अपने आप में एक बहुत बड़ा साम्राज्य था। उसके बाद आया हमारे शिशुगुना अंपायर और शिशुगुना डायनेस्टी, मगध अंपायर के अंदर। इसके जो फाउंडर थे वो कौन थे? नाम से हमें पता चल रहा है, शिशुगुना। कौन थे? शिशुगुना। इनके टाइम में जो था काल अशोका के टाइम में सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ। क्या हुआ था? सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था। और जो लास्ट थे शिशुगुना के, वो कौन थे? शिशुगुना के जो लास्ट जो रूलर थे उनका नाम था हर्षनंदन। क्या नाम था? वर्षानंदन। अब ये हमको नंदन से याद रखना है, नंदन। इनको मारने वाले कौन थे? इनको मारने वाले थे महापद्मनंदा। उन्होंने क्या बनाया था? उन्होंने बनाया था नंदा डायनेस्टी।
अब ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है कि फर्स्ट एम्परर ऑफ इंडिया जो था वो कौन था, वो था महानंदा। तो ऐसा क्यों बोला गया, क्योंकि इन्होंने ना बहुत सारी चीज़ों को एनेक्स किया, जैसे कि कलिंगा वॉर कब हुआ, वो अशोका के टाइम में, वो अलग चीज़ है। लेकिन कलिंगा को इन्होंने अपने मगध एम्पायर में, जो मगध एम्पायर के अंदर था, इन्होंने इनको कलिंगा को अपने साम्राज्य के अंदर जोड़ा। किसने जोड़ा? नंदा ने जोड़ा। जो नंदा डायनेस्टी थी ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये फर्स्ट ऐसी डायनेस्टी थी जो कि नॉन क्षत्रियास थी। कौन सी थी? नॉन क्षत्रिया। मतलब ये क्षत्रिय नहीं थे, लेकिन फिर भी इन्होंने अपनी डायनेस्टी बनाई। और ये क्या थे? बहुत ही ज्यादा रिच माने जाते थे कि इनके पास कैवेलरी लाखों में है और इनके पास जो वॉर एलिफेंट है वो हजारों में है। ये सारी चीजें मानी जाती थी। और अगर बात करें तो इनको डिफीट करने वाले कौन थे? इनको डिफीट करने वाले थे चंद्रगुप्त मौर्य। और इन्होंने किसकी मदद से किया था? इन्होंने जो डिफीट किया था वो किया था चाणक्य की मदद से। और जो लास्ट रूलर थे वो कौन थे? धनानंदा। कौन थे? धनानंदा। इन्हीं को डिफीट करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्यन एम्पायर बनाया था। और उसके बाद क्या हुआ था? इन्हीं के टाइम पे, नंदा के टाइम पे ही क्या हुआ था? अलेक्जेंडर का इन्वेजन हुआ था। मतलब अलेक्जेंडर हिंदुस्तान में आया था 326 बीसी में। अलेक्जेंडर आया इंडिया, उसने इन्वेड किया। तो अब क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई उसने इन्वेड कैसे कर दिया हमारे देश में? तो बात आती है, जो अलेक्जेंडर था उसने इन्वेड किया क्योंकि जो हमारा नॉर्थ वेस्ट का था, मतलब ये समझ लीजिए ये हमारा देश है, जो ये वाला फ्रंटियर था, यहाँ पे वीक स्टेट्स थे। तो उन्होंने वीक स्टेट पे अटैक करके पूरे जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर था वहां पे किया था। अब एक और चीज है, जो अलेक्जेंडर और पोरस की लड़ाई होती है, ये इंपॉर्टेंट है। हमको बस ये जानना है कि उस बैटल का नाम क्या था और वो बैटल कहाँ लड़ी गई। तो उस जो बैटल का नाम था, जो बैटल ऑफ पोरस के साथ हुई थी, बैटल विद पोरस, वो कहाँ पे हुई थी? हाइडेप्सिस में हुई थी। कहाँ हुई थी? हाइडेप्सिस में। और वो कहाँ पे हुई थी? कौन सी नदी के पास हुई थी? वो हुई थी झेलम नदी के पास। कौन सी नदी के पास? झेलम नदी के पास। और इनका जो मैक्सिमम था कि ये कहाँ तक गए थे एक हिंदुस्तान में, तो वो कहाँ गए थे? वो बियास नदी के किनारे गए थे, बियास नदी के किनारे। और वहां पे इन्होंने क्या किया था? अपना 12 स्तंभ लगवाए थे। ये 12 स्तंभ क्या दर्शाते हैं? ये 12 स्तंभ जो है वो मैक्सिमम डिस्टेंस बताते हैं जो अलेक्जेंडर ने इन्वेड किया था। ये सारी चीजें अलेक्जेंडर ने की थी। उसके बाद क्या? बेबीलोन में मर गए। कहाँ पे मर गए? ये बेबीलोन में ही मर गए। तो ये सारी चीज थी हमारी मगध एम्पायर। ये बोल सकते हैं जो हमारा हिंदू राष्ट्र को जुड़ने का काम था, जुड़ने का काम, ये किसने किया था? ये मगध एम्पायर ने किया था। और पूरा हिंदू राष्ट्र जो जोड़ा था वो किसने जोड़ा था? वो मौर्यन एम्पायर में जुड़ा था। ठीक है। तो अब मौर्यन एम्पायर के साथ जो पूरा हिंदू राष्ट्र कैसे बना था, पूरा अपना जो भी था, ये अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये हमारा बांग्लादेश, जो जितने भी हमारे देश बटे हैं आज के टाइम में, वो हमारे इसी देश से बटे थे। और ये सारे जो चीजें थी वो एक ही राजा के अंडर था। और वो कौन से थे और कैसे थे वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि है इसका पार्ट 2। सो तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। और अगर इस चैनल में आप नए हो तो सब्सक्राइब तो करते जाना। थैंक यू।